जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में चार जी एस पर। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए हम डायरेक्ट अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है। राम और श्याम मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करें। यदि श्याम अकेले 72 दिन में पूरा करे तो राम अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। क्या पूछ रहा है कि राम और श्याम मिलकर कितने दिन में काम को कर रहे हैं, 24 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। तथा श्याम अकेले कितने दिन में कर रहा है, 72 दिन में पूरा कर दे रहा है। तो पूछ रहा है कि राम अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि राम अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए, राम और श्याम मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए राम और श्याम। ठीक है, राम प्लस श्याम मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 24 दिन में। ठीक है, कितने दिन में, 24 दिन में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, श्याम अकेले कितने दिन में कर रहा है, तो श्याम जो है अकेले कर दे रहा है 72 दिन में। ठीक है, कितने दिन में, 72 दिन में। इसको सही से लिख लीजिए, श्याम अकेले कर दे रहा है 72 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जो एलसीएम निकालेंगे वही क्या होगा, वही पूरा काम होगा। तो देखिए 24 और 72 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 और 72 का एलसीएम हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा, 72। देखिए जब 24 से 72 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 24 या 72 3 बार में कटेगा। और यह कटेगा 72 एकम 72, यानी कि 72 से कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या ध्यान देना है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि राम अकेले कितने दिन में पूरा कर रहा है। भाई हमें यह निकालना है कि राम कितने दिन में पूरा कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, राम का एक दिन का कार्य निकालेंगे। ठीक है, कि राम एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर राम और श्याम यह दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, कितना काम, 3 काम कर रहे हैं। भाई हमको नहीं पता है कि राम एक दिन में कितना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो श्याम है इसका एक दिन का कार्य हमें पता है कि श्याम जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो श्याम जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे राम का काम। तो देखिए राम और श्याम दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से श्याम क्या कर रहा है, 1 का काम कर दे रहा है। तो राम का काम निकल कर आ जाएगा। तो राम एक दिन में कितना काम करेगा, तो राम एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है भाई, राम और श्याम जब दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से श्याम क्या कर रहा है, 1 काम कर दे रहा है एक दिन में, तो राम का काम निकल कर आ जाएगा। तो राम कितना काम किया होगा, राम किया होगा 2 काम। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि राम जो है उस काम को अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, टोटल काम कितना है, 72। कितना है, 72। तो 72 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो राम का काम निकल कर आ जाएगा। भाई राम एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो 72 कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। देखिए जब काटेंगे 72 को 2 से तो कितना बार में कटेगा, 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो राम जो है उस काम को कितने दिन में करेगा, 36 दिन में कर देगा। ठीक है, कितने दिन में, 36 दिन में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 36 दिन। ठीक है, देखिए यह सवाल क्या कह रहा है, निखिल व सतीश मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करें। ठीक है, यदि निखिल अकेले उसे 40 दिन में पूरा करे तो सतीश अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। क्या कह रहा है कि निखिल और सतीश मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 30 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। कितने दिन में, 30 दिन में। तो देखिए निखिल और सतीश मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो 30 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि निखिल अकेले उस काम को 40 दिन में पूरा करे। ठीक है, निखिल जो है अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करे, 40 दिन में पूरा करे, तो कह रहा है कि सतीश अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए इन दोनों का पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम होता है वह क्या होता है, वही पूरा काम होता है। ठीक है, तो देखिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 120। कितना, 120। अब देखिए जब 30 से 120 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और जब 120 को 40 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निखिल का काम निकल कर आ गया। निखिल एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर निखिल और सतीश दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, और निखिल यहाँ पर क्या कर रहा है, अकेले एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो यहाँ से हम सतीश का काम निकाल लेंगे। भाई निखिल और सतीश दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, जिसमें से निखिल अकेले 3 काम कर रहा है, तो सतीश कितना काम कर रहा होगा, सतीश कर रहा होगा 1 काम। कितना काम, 1 काम। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में सतीश जो है 1 काम कर रहा है। तो देखिए टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है 120। कितना है, 120। तो सतीश अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो देखिए सतीश जो है अकेले 120 काम है ना, तो 120 काम, सतीश एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 1 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 120 बार में।
तो क्या आ गया 120। आंसर क्या आएगा 120 दिन। सतीश जो है उस काम को 120 दिन में करेगा। ठीक है, अब इसे देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, राम किसी काम को 8 दिन में पूरा करे तथा श्याम उसी काम को 24 दिन में पूरा करे। यदि दोनों बारी बारी से कार्य करें तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। क्या पूछ रहा है, यदि दोनों जो है बारी बारी से कार्य करें तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैं हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों क्या कर रहे हैं, बारी बारी से काम कर रहे हैं। बारी बारी से काम करने का मतलब क्या, कि जो राम है वह आज काम करेगा तो श्याम कब करेगा, कल काम करेगा। बारी बारी से मतलब कि राम आज काम करेगा तो श्याम कल काम करेगा, उसके बाद फिर राम क्या करेगा, परसों काम करेगा। उसी तरह से श्याम जो है क्या करेगा, चौथे दिन, फिर राम पाँचवें दिन। इसी तरह से क्या कर रहे हैं, बारी बारी से ये लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है कि राम किसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में। ठीक है, तो राम जो है कितने दिन में, राम कर रहा है 8 दिन में काम। कितने दिन में, 8 दिन में काम। श्याम जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। तो श्याम जो है 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम होगा 24। कितना हो जाएगा, 24। अब देखिए 8 से काटेंगे तो 8 तरीके 24, और 24 से काटेंगे तो 24 से कम 24। जो राम है वह एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। जो श्याम है वह एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। देखिए टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है 24। कितना है, 24। तो टोटल काम है 24। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 काम जो है कि राम कर रहा है एक दिन में, और श्याम जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यह जो 4 है वह 1 दिन का कार्य नहीं है, यह 2 दिन का काम है। क्योंकि राम जो है पहले दिन काम कर रहा है 3, और श्याम जो है दूसरे दिन काम कर रहा है 1। तो यह 2 दिन का कार्य कितना है, 2 दिन का कार्य है 4। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है, यह दोनों जो है बारी बारी से काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कार्य नहीं कर रहे हैं, दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 4 है यह कितने दिन का काम है, यह 2 दिन का काम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए टोटल काम में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर 4 से भाग दे देंगे। भाई 4 दिया है तो 4 से भाग देंगे, जितना काम दोनों को जोड़कर आएगा उतना से भाग देंगे। तो 4 आया है तो 4 से भाग देंगे, और गुणे क्या कर देंगे, देखिए 4 से भाग देंगे और गुणे क्या करेंगे, गुणे करेंगे 2। अच्छा 2 क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो 4 है यह 2 दिन का कार्य है। ठीक है, जो 4 है यह 1 दिन का कार्य नहीं है, यह 2 दिन का कार्य है। तो हम क्या कर देंगे, गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए निकाल लीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 दूना में कितना होगा, 2 दूना का 4 होता है। और फिर 2 से 24 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। तो कितना गया, 12 दिन। कितना गया, 12 दिन। तो जो राम और श्याम हैं वह उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बारी बारी से काम करके 12 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों में आप लोगों को केवल यहाँ पर ध्यान देना है जहाँ पर हमने 2 से गुणा किया। ठीक है, 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि जो ये 4 है यह 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, 2 से गुणा किया। ठीक है, तो देखिए जब 2 से हमने गुणा किया तो टोटल कितना आ गया, काट पीट के हमारा आ गया 12 दिन। कितना दिन, 12 दिन। तो जो राम और श्याम है यह बारी बारी से यदि कार्य को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 12 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, यह भी सवाल वैसे ही है। इसमें क्या कह रहा है, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करे तथा बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करे। यदि दोनों बारी बारी से कार्य करे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में पूरा कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 25 दिन में पूरा कर रहा है। तो कह रहा है कि यदि दोनों बारी बारी से कार्य करें तो काम जो है कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए ए का काम कितना है, ए जो है कितने दिन में काम को पूरा कर दे रहा है, 15 दिन में काम को पूरा कर दे रहा है। और बी जो है कितने दिन में काम को पूरा कर दे रहा है, तो बी जो है 25 दिन में काम को क्या कर रहा है, पूरा कर दे रहा है। तो देखिए 15 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा, 75। अब देखिए 15 से 75 को काटेंगे तो 15 पचे होता है 75, और यहाँ पर 25 दिया कितना होगा, 75। ठीक है, तो देखिए ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दोनों यदि बारी बारी से कार्य करें तो काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा दोनों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर टोटल काम कितना है, टोटल काम है 75। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 75। अब क्या करेंगे, देखिए 5 और 3 को जोड़ेंगे
तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। यह जो 8 है यह कितने दिन का कार्य है, यह 2 दिन का कार्य है। क्योंकि देखिए पहले दिन जो है कि एक काम किया है, तो ए जो है पहले दिन 5 काम किया है, उसके बाद दूसरे दिन जो बी है वह कार्य किया है, तो वह कितना काम किया है, 3 काम किया है। तो 2 दिन का काम कितना हुआ है, 5 और 3 2 दिन का काम हो गया है 8, ठीक है। क्योंकि बारी बारी यह काम कर रहे थे, तो 2 दिन का काम आया 8। तो क्या करेंगे, 75 में 8 से भाग देंगे और गुणे 2 कर देंगे, ठीक है भाई। 2 दिन का कार्य है तो गुणे 2 कर देंगे। देखिए 2 से 8 को काट लीजिए, कितना बार में कटेगा, तो कटेगा 2 चौके 8, 4 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया, 75/4, कितना आ गया 75/4। अब देखिए इसको काट लीजिए तो कितना बार में कट जाएगा, देखिए होता है 18 चौके 72, तो कितना हो जाएगा 18, कितना बचा 3, तो 3/4 यानी कि 18 सही 3/4 दिन, कितना 18 सही 3/4 दिन, ठीक है। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 18 सही 3/4 दिन, ठीक है। तो जो ए और बी हैं वह बारी बारी से उस काम को कितने दिन में पूरा कर दे रहे हैं, तो उस काम को जो है कि 18 सही 3/4 दिन में पूरा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसे देखिए, यह सवाल क्या कह रहा है, राम किसी काम को 15 दिन में करे तथा श्याम उसी काम को 20 दिन में पूरा करे। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें तथा 6 दिन बाद राम काम छोड़कर चला गया। बात यहाँ पर ध्यान देना है कि 6 दिन बाद राम क्या कर रहा है, काम को छोड़कर चला जा रहा है। तो शेष काम में जो है कि श्याम को कितना समय लगेगा, ठीक है। शेष काम को श्याम को करने में कितना समय लगेगा यह बताना है। तो देखिए राम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो राम जो है 15 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 15 दिन में। तो राम जो है उस काम को कर रहा है 15 दिन में, तथा श्याम कितने दिन में कर रहा है, तो देखिए श्याम कर रहा है 20 दिन में। कितने दिन में, श्याम जो है उस काम को कर रहा है 20 दिन में। तो देखिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, कितना 60। तो देखिए यह हो जाएगा 15 चौके 60 और यह हो जाएगा 20 तियाँ 60, ठीक है। तो जो राम है वह एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है। और जो श्याम है वह एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो वह जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। देखिए अब यहाँ से कैसे हल करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 6 दिन बाद राम क्या कर रहा है, काम को छोड़कर चला जा रहा है, ठीक है। 6 दिन बाद राम काम छोड़कर चला जा रहा है। तो एक बात बताइए, जब 6 दिन बाद राम जो है कि काम छोड़कर चला जाएगा, तो 6 दिन तक राम और श्याम मिलकर कार्य को किए होंगे। क्यों, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर दोनों मिलकर क्या किए थे, कार्य को प्रारंभ किए थे, ठीक है। दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ किए थे। तो राम और श्याम दोनों क्या किए होंगे, 6 दिन तक मिलकर कार्य किए होंगे। क्योंकि 6 दिन बाद जो है कि राम काम छोड़कर चला जा रहा है। तो देखिए राम और श्याम जो है 6 दिन तक मिलकर कार्य किए होंगे। तो 6 दिन का इनका कार्य कितना होगा, तो देखिए एक दिन का कार्य कितना है, राम जो है एक दिन में 4 कार्य कर रहा है और श्याम जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो 4 और 3 हो जाएगा 7 काम, ठीक है। कितना, 7 काम। जब दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो देखिए हो जाएगा 6 सत्ते 42, कितना होता है 6 सत्ते 42। तो राम और श्याम जो हैं यह दोनों मिलकर 42 काम को कर चुके थे, ठीक है। जब 42 काम को ये लोग कर चुके थे तब जाकर के राम उस काम को छोड़ा है। तो श्याम जो है शेष काम को कितने दिन में करेगा यह हमसे पूछ रहा है। तो भाई टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60, उसमें से ये दोनों क्या किए हैं 42 काम कर लिए हैं। तो शेष काम कितना बचा, तो जब 60 में से 42 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 18, ठीक है। कितना आ जाएगा 18। तो श्याम जो है शेष काम को करेगा ना, देखिए कह रहा है कि शेष काम को श्याम कितने दिन में करेगा, तो शेष काम को जो श्याम है कितने दिन में करेगा। देखिए श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो 18 काम को करने में कितना समय लगेगा, तो देखिए जब 3 से 18 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 छके 18। तो जो श्याम है वो शेष काम को करने में कितना समय ले रहा है, 6 दिन। कितना समय, 6 दिन, ठीक है। यानी कि 6 दिन का समय ले रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 दिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसे देखिए, ये भी सवाल वैसे ही है। इसमें क्या कह रहा है, काम को 18 दिन में करे तथा निक्की उसी काम को 27 दिन में पूरा करे। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें तथा 7 दिन बाद निक्की काम छोड़कर चला जाए, ठीक है। 7 दिन बाद निक्की काम छोड़कर चला जाए तो शेष काम करने में रवि को कितना समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालना है कि शेष काम करने में रवि को कितना समय लगेगा। यह भी सवाल बिल्कुल वैसे ही है। तो देखिए इसको भी कैसे हल करेंगे,
तो देखिए रवि किसी काम को करने में कितना दिन का समय ले रहा है? 18 दिन का। कितने दिन का? 18 दिन का। तो देखिए रवि जो है किसी काम को करने में 18 दिन का समय ले रहा है तथा निक्की उसी काम को करने में कितना समय ले रहा है? तो 27 दिन का समय ले रहा है। कितने दिन का? 27 दिन का। भाई रवि 18 दिन का समय ले रहा है और निक्की 27 दिन का समय ले रहा है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा? 54। देखिए 18 तिया 54 और 27 दूना का कितना होता है? 54। ठीक है। तो जो रवि है वह एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। और जो है कि निक्की एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। कुल काम कितना है? तो कुल काम है 54। ठीक है। कितना है? 54। अब देखिए कह क्या रहा है कि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें तथा 7 दिन बाद निक्की काम छोड़कर चला जाता है। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद जो है कि निक्की काम छोड़कर चला गया तो 7 दिन तक दोनों मिलकर कार्य किए होंगे। तो देखिए रवि और निक्की, ठीक है, रवि और निक्की का कार्य कितने दिन का? 7 दिन का। ठीक है। तो 7 दिन का इनका कार्य कितना होगा? भाई एक दिन का कार्य कितना है? तो 3 और 2 5। एक दिन का कार्य है 5 तो 7 दिन का कार्य कितना होगा? तो 7 पचे 35 हो जाएगा। कितना? 35। तो जो रवि और निक्की हैं यह दोनों मिलकर कितना कार्य कर चुके हैं? 35 कार्य कर चुके हैं। उसके बाद जो है कि निक्की छोड़कर चला गया तो जो शेष काम है उसको रवि कितने दिन में करेगा यह निकालना है। तो देखिए टोटल काम कितना था? टोटल काम था 54। कितना था? 54। भाई 54 में से जब 35 काम हो गया है तो कितना काम बचा? तो देखिए जब 54 में से 35 को घटाएंगे तो आ जाएगा 19। कितना? 19। तो अब उस 19 कार्य को रवि करेगा तो रवि जो है उस 19 कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखिए रवि एक दिन में कितना काम कर रहा था? 3 काम कर रहा था। तो क्या करेंगे? 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 3 छके 18 यानी कि 6 सही 1/3 आ जाएगा। कितना? 6 सही 1/3 दिन। आंसर क्या आ जाएगा? 6 सही 1/3 दिन। 3 को सही से बना लीजिए। कितना आ जाएगा? 6 सही 1/3 दिन। ठीक है। यही क्या होगा? यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है? एक्स किसी काम को 20 दिन में तथा वाई उस काम को 30 दिन में पूरा करे। यदि दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा काम खत्म होने से 5 दिन पहले, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 दिन पहले, इससे पहले जो हम प्रश्न किए हैं उसमें क्या था? उसमें था कुछ दिन बाद, लेकिन इसमें क्या है? इसमें कुछ दिन पहले है। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। ठीक है। 5 दिन पहले एक्स काम को छोड़कर चला गया तो दोनों मिलकर कितने दिन काम किए? हमसे क्या पूछ रहा है? तो दोनों मिलकर कितने दिन काम किए? तो देखिए एक्स का काम कितना है? एक्स किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो देखिए एक्स जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है तथा वाई उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 30 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है। एक्स जो है 20 दिन में और वाई जो है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा 60। तो यह क्या होगा? 20 तिया 60 और यह हो जाएगा 30 दूना के 60। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि 5 दिन पहले एक्स काम छोड़कर चला गया। ठीक है। दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ किए थे तो काम खत्म होने से, ध्यान दिए यहाँ पर कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले एक्स काम छोड़कर चला गया। ठीक है। 5 दिन पहले एक्स काम छोड़कर चला गया होगा तो 5 दिन तक किसने कार्य किया होगा? 5 दिन तक वाई ने कार्य किया होगा। तो वाई का एक दिन का काम कितना है? 2। ठीक है। वाई का एक दिन का काम है 2 तो 5 दिन का कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा? 10। तो जो वाई है वह कितना काम किया है? तो जो वाई है वह 10 काम किया है। कितना काम? 10 काम। अब देखिए हमसे यह तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किए। ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किए। देखिए यह जो 10 है यह क्या है? वाई का काम है, यानी कि वाई जो है कि 10 काम कर दिया है। भाई टोटल काम कितना था? टोटल काम था 60 जिसमें से वाई अकेले क्या किया है? 10 काम कर दिया है। तो कितना काम बचा? काम बचा 50। कितना? 50। ठीक है। तो 50 काम को एक्स और वाई दोनों मिलकर किए होंगे। ठीक है। एक्स और वाई इस 50 काम को मिलकर किए होंगे। तो देखिए यह इस काम को दोनों मिलकर कितने दिन में किए होंगे? तो देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा? 3 और 2 हो जाएगा 5, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो 50 काम को करने में दोनों को कितना समय लगेगा? तो देखिए दोनों को लगेगा 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 10 दिन। ठीक है।
अब इस प्रश्न को देखिए, यह थोड़ा अलग है। इसमें क्या कह रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उस काम को 15 दिन में पूरा करे। यदि दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा काम खत्म होने से 3 दिन पहले, ठीक है, काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया, ठीक है, काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया, तो ए कुल कितने दिन तक काम किया, यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। ए जो है कुल कितने दिन तक काम किया यह बताना है। तो देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए जो है उस काम को कर रहा है 12 दिन में, तथा बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो बी जो है उस काम को 15 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 15 दिन में। तो देखिए इनका एलसीएम क्या होगा, तो 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो यह कितना हो जाएगा, 12 पचे 60 और यह हो जाएगा 15 चौके 60, ठीक है। अब देखिए ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो बी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है, 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। तो ए कुल कितने दिन तक काम किया यह हमसे पूछ रहा है। भाई 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाएगा तो 3 दिन तक एक कार्य करेगा, ठीक है। तो 3 दिन तक जब एक कार्य करेगा तो एक कितना काम करेगा, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, ए का काम निकाल लेंगे। तो देखिए ए जो है कितने दिन तक काम कर रहा है, 3 दिन तक, क्योंकि 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, सॉरी 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया है, तो 3 दिन तक ए काम करेगा। तो जब 3 दिन तक एक काम करेगा, और जो ए है एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है। जब ए एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो यह हो जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। तो ए जो है 3 दिन में 15 काम करेगा, कितना काम, 15 काम। तो लिख लीजिए 15 काम, ठीक है। ए जो है 3 दिन में कितना काम कर रहा है, 15 काम कर रहा है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ए का 3 दिन का काम कितना है, 15। टोटल काम कितना था, टोटल काम था 60, जिसमें से ए ने अकेले कितना काम कर दिया, 15 काम कर दिया। जब ए ने 15 काम कर दिया तो कितना काम बचा, भाई जब 60 में से 15 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 45। तो उस 45 काम को ए और बी ने मिलकर किया होगा, ठीक है, ए और बी ने उस 45 काम को मिलकर किया होगा, ठीक है। भाई ये जो 45 काम है यह कब का काम है, 3 दिन पहले का काम है। भाई 3 दिन पहले जो है कि बी काम को छोड़कर चला गया, तो इससे पहले का काम है, जो ये 45 दिन का काम है यह इससे पहले का काम है। तो इस काम को दोनों ने मिलकर किया होगा। क्यों किया होगा, क्योंकि दोनों ने मिलकर कार्य को प्रारंभ किया था, ठीक है, दोनों ने मिलकर कार्य को प्रारंभ किया था। तो 45 काम ए और बी मिलकर किए होंगे। उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया तो ए ने उस काम को किया, ठीक है। तो इस 45 काम को करने में ए और बी को कितना समय लगा होगा यह निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 9 काम करेंगे, कितना, 9 काम करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर काम कितना है, 45, और दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर इस 45 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 9 पचे 45, 5 दिन में कर देंगे। कितने दिन में, 5 दिन में। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ए कुल कितने दिन तक काम किया। हमसे यह पूछ रहा है कि ए जो है कुल कितने दिन तक काम किया। तो देखिए ए ने यहाँ पर 3 दिन तक काम किया है। भाई ए ने कितने दिन तक काम किया है, जब बी काम छोड़कर चला गया तो ए ने काम किया, तो कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक, ठीक है। तो यहाँ पर ए ने 3 दिन तक काम किया, और यहाँ पर ए ने कितने दिन तक काम किया है, 5 दिन तक काम किया है। जब ए और बी दोनों मिलकर काम को किए हैं तो कितने दिन में किए हैं, 5 दिन में किए हैं। तो यहाँ पर भी ए कितना दिन काम किया है, 5 दिन काम किया है। तो ए कुल कितना दिन काम किया है, तो देखिए ए यहाँ पर किया है 3 दिन काम और यहाँ पर किया है 5 दिन काम। तो टोटल काम कितना हो गया, 8 दिन काम, ठीक है। तो ए जो है कुल कितना दिन काम किया है, तो 8 दिन काम किया है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 8 दिन। तो दोस्त यह टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 था, जिसमें मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा था जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।